हनुमान जी हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय और वीर देवताओं में से एक हैं। वे श्री राम के परम भक्त, असीम बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। उन्हें वानर स्वरूप में दर्शाया जाता है, लेकिन वास्तव में वे शिव जी के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म माता अंजनी और केसरी के घर हुआ और वायुदेव को उनका पालक पिता माना जाता है, इसलिए उन्हें पवन पुत्र हनुमान भी कहा जाता है। हनुमान जी के भाई, अक्सर लोग सोचते हैं कि हनुमान जी के भाई नहीं थे, लेकिन पुराणों और लोक कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि वे वानर कुल में जन्मे थे और उनके कई भाई थे। कुछ ग्रंथों में उनके भाइयों का वर्णन मिलता है, जिनमें से प्रमुख नाम इस प्रकार हैं। वेनपोन, सुग्रीव। सुग्रीव को कुछ ग्रंथों में हनुमान जी का भ्राता कहा गया है, हालांकि वे वास्तव में वानर राज थे और जन्म से सगे भाई नहीं थे, परंतु वानर कुल का रिश्ता उन्हें भाई जैसा बनाता है। 2. मतंग। कुछ लोक कथाओं में मतंग नामक वानर को उनका सहोदर भाई माना गया है। 3. महाबली अंगद। अंगद वास्तव में बाली का पुत्र था, पर हनुमान जी उसे भी स्नेहवश भाई मानते थे। पौराणिक दृष्टि से हनुमान जी के सगे भाइयों का स्पष्ट प्रमाण कम मिलता है, लेकिन वानर कुल के सभी वीरों को वे अपना भाई मानते थे। हनुमान जी किसके अवतार थे? हनुमान जी को भगवान शिव का अंशावतार, 11वां रुद्र माना जाता है। शिव अवतार की कथा। जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया, तब विष्णु के कार्य में सहायता करने के लिए शिव जी ने भी वानर रूप धारण करने का संकल्प किया। माता अंजनी एक अप्सरा थीं, जिन्हें एक आरष्य के शाप से वानरी योनि में जन्म लेना पड़ा था। वायुदेव की कृपा से शिव जी का अंश उनके गर्भ में आया और इस प्रकार पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ। हनुमान जी की गदा, कौमुदकी। हनुमान जी के हाथ में जो गदा होती है, वह शक्ति और न्याय का प्रतीक है। उनकी गदा का नाम कौमुदकी बताया जाता है, जो अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य थी। यह गदा उन्हें उनके तप, वीरता और वरदान के रूप में प्राप्त हुई थी। कहते हैं कि इस गदा का एक वार पर्वत को भी तोड़ सकता था और दुष्टों का अंत कर सकता था। महाभारत और रामायण के विभिन्न प्रसंगों में हनुमान जी को इस गदा से युद्ध करते हुए दिखाया गया है। हनुमान जन्म कथा। त्रेता युग में एक समय भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर श्री राम के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। उस समय दुष्ट राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था और उनकी शक्ति को कम करने के लिए देवताओं ने वानर, भालू और अन्य योद्धा रूप में अवतार लेने की योजना बनाई। माता अंजनी एक अत्यंत रूपवती अप्सरा थीं, जिन पर एक अरश्य ने क्रोध में वानरी रूप का शाप दिया था। शाप के अनुसार जब तक वे किसी महान पुरुष की संतान को जन्म नहीं देंगी, उनका वानरी रूप समाप्त नहीं होगा। एक दिन अंजनी पर्वत की गुफा में तप कर रही थीं। उसी समय दशरथ के यज्ञ से निकला दिव्य आहार वायुदेव के द्वारा उनके पास पहुंचा और शिव जी का अंश उनके गर्भ में आया। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म वायुदेव की कृपा और शिव जी के आशीर्वाद से हुआ। बाल्यकाल की लीला। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत चंचल और पराक्रमी थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूरज को पका हुआ फल समझकर निगल लिया। इससे संसार में अंधकार फैल गया। देवताओं ने प्रार्थना की, तब इंद्रदेव ने वज्र से उन पर प्रहार किया, जिससे उनका एक दांत टूट गया और वे एक दंती भी कहलाए। इस घटना के बाद सभी देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने असीम बल और विद्या दी, शिव जी ने अजेयता का वरदान दिया, विष्णु जी ने अमृतत्व का आशीर्वाद दिया, वायुदेव ने गति और पराक्रम में अद्वितीय बना दिया। राम भक्ति की कथा। हनुमान जी का असली जीवन उद्देश्य तब प्रकट हुआ जब वे श्री राम से मिले। सुग्रीव से मित्रता कराने में उन्होंने श्री राम की सहायता की। माता सीता की खोज में समुद्र लांघ कर लंका पहुंचना, राक्षसों को हराना और अशोक वाटिका में सीता माता को श्री राम का संदेश देना उनका अद्वितीय पराक्रम था। लंका दहन कर वे वापस लौटे और श्री राम को पूरी जानकारी दी। युद्ध में उन्होंने पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण का जीवन बचाया। हनुमान जी का महत्व। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि अटूट भक्ति और सेवा के भी आदर्श हैं। वे कभी अपना श्रेय नहीं लेते, सारा गौरव श्री राम को अर्पित करते हैं। वे अहंकार रहित और पूर्ण रूप से समर्पित हैं। उनका जीवन संदेश देता है कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए होना चाहिए।
हनुमान जी के चरित्र में बल, बुद्धि, भक्ति और विनम्रता का अद्भुत संगम है। चाहे उनके भाइयों के बारे में स्पष्ट पौराणिक साक्ष्य सीमित हों, लेकिन वे हर जीव को अपना बंधु मानते थे। शिव अवतार होते हुए भी वे अपने को केवल रामदूत कहते हैं। उनकी गदा केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का प्रतीक है। इसीलिए हनुमान जी की कथा केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति विनम्रता और सेवा में है।